हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पहल। एंड आज हम हमारी फीमेल थ्योरी से स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारी फर्स्ट थ्योरी है इमोशनल सिक्योरिटी थ्योरी। यस, बट उसको प्रोसीड करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट वापस करना चाहती हूँ कि अगर मेरी वीडियो से आपके रिलेशनशिप में कुछ भी आपको हेल्प मिली हो तो गाइस इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस चैनल को शेयर करें। एंड हमने अब हमारा नंबर हमारे जो चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी डाल दिया है। अगर आपको कुछ भी कंसल्टेशन लेना हो तो उस पर आप मैसेज कर सकते हो, आई वॉन्ट अ कंसल्टेशन कॉल, एंड देन हमारी टीम आपको रिवॉर्ड कर देगी एंड आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। यस, तो अब हम प्रोसीड करते हैं हमारी फर्स्ट थ्योरी के बारे में, दैट इज इमोशनल सिक्योरिटी थ्योरी। सो व्हाट इज इट अबाउट? इट्स ऑल अबाउट लाइक इमोशनल सिक्योरिटी, फीलिंग सेफ इन अ रिलेशनशिप। फीमेल सबसे ज़्यादा अपने आप को कब किसी के साथ डीपली कनेक्ट कर पाती है, जब वो अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के थ्रू खुद को सिक्योर फील कर पाती है। ठीक है। सो बेसिकली बहुत सारी विमेन, इनफैक्ट बहुत सारी नहीं, मतलब मोस्टली सारी ही विमेन डीपली तभी कनेक्ट कर पाती है जब वो थोड़ा सा इमोशनल सेफ फील कर पाए। एंड वो इमोशनल सेफ कब फील करती है? जब उनकी बातों को सुना जाए, उनकी बातों को वैल्यू किया जाए और उनको आप एक्सेप्ट करो विदाउट जजमेंटल। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर फीमेल्स अपनी कोई भी पर्सनल बात या कुछ भी मूड स्विंग्स के अकॉर्डिंग अगर कुछ भी इमोशनली आपको बताना चाहती है तो समटाइम्स मेल उनको ऐसे जज करने लग जाते हैं कि यार ये तो ऑलमोस्ट अपने हर इमोशनल चीज बताने लग जाती है, शी इज वीक, शी इज नॉट स्ट्रांग इनफ टू हैंडल हर प्रॉब्लम्स और इमोशंस। बट लिटरली ऐसा नहीं होता है। वो आपसे क्यों शेयर कर रही है? आपने कभी सोचा है? वो आपसे इसीलिए ही इस चीज को शेयर कर रही है बिकॉज वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करती है। एवरी ह्यूमन बीइंग को कोई ना कोई एक पर्सन डेफिनेटली चाहिए होता है और उसके पास होता है जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सके। और अगर वो आपके आपसे अपनी पर्सनल कोई बातें शेयर कर रही है या इमोशनली कुछ चीज आपसे शेयर कर रही है तो दैट मीन्स वो आप पे बहुत ट्रस्ट करती है। इट्स नॉट लाइक कि वो आपको बॉदर करना चाहती है, ऑब्वियसली नॉट। एंड जब आप उस चीज पे स्टैंड लेते हो, उसकी बातें सुनते हो तो उसको वो बहुत अच्छा फील तो होता ही है, साथ में वो आपसे और इमोशनली प्रॉपरली कनेक्ट हो पाती है, सिक्योर फील कर पाती है। लेकिन अगर आप उसकी बातों को निग्लेक्ट कर देते हो या फिर अगर आप नहीं सुनते हो, आप उस पर जजमेंटल फेस लेकर आ जाते हो तो उस टाइम पे प्रॉब्लम ये होता है कि फिर वो थोड़ा सा डेफिनेटली कट ऑफ फील होना आपसे स्टार्ट हो जाती है। वो एक बार आपको बताएगी, दो बार बताएगी, तीन बार बताएगी, बट उसके बाद वो यही सोचेगी यार बताने का कोई सेंस नहीं है। और इस वजह से क्या, रिलेशनशिप्स में डिस्टेंस क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो फीलिंग सिक्योर इन द रिलेशनशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू गेट फील एज अ इमोशनल सिक्योर इन अ रिलेशनशिप। और ये दो तीन पॉइंट्स हैं जिस वजह से वो इमोशनली सिक्योर फील होती है, दैट इज जब वो उसको सुना जाए, उसको वैल्यू करा जाए और उसको उन चीज़ों को एक्सेप्ट करा जाए विदाउट जजमेंटल, राइट। एंड यू नो, वुमेन एक बार के लिए आपकी फीमेल पार्टनर आपके लुक्स, आपके पर्सनालिटी, आपकी सक्सेस पे हो सकता है एक फर्स्ट पॉइंट के लिए अट्रैक्ट भी हो जाए। वो आपका फर्स्ट गेम प्लेन होता है कि वो आप पे अट्रैक्ट हो सकती है, जो हमने मेल के साइड से भी हमने इस बारे में डिस्कस किया था। बिकॉज फर्स्ट पॉइंट हर रिलेशनशिप का ये होता है कि ठीक है, आपकी लुक्स, पर्सनालिटी, आप क्या कर रहे हो, आपका बात करने का वे क्या है, फर्स्ट इम्प्रेशन पे, तो उस पर वो अट्रैक्ट हो सकती है। लेकिन उसको लॉन्ग टर्म में वो कब कन्वर्ट करने का सोच सकती है या वो आपसे कब अटैच होती है, जब आप इमोशनली सिक्योरिटी उसको फील कराते हो। ठीक है। एंड वो लिटरली जब ये सोच सके, वो इतना कॉन्फिडेंट हो सके, इतना ट्रस्ट कर सके, इतना रिलैक्स हो सके कि यार वो आपके अंदर इमोशनली अब इन्वेस्ट कर सकती है। तो उसके बाद इमोशनली उसको सिक्योर फील कराने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले तीन पॉइंट्स बताए, वो होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि अगर एक मेल पार्टनर है, वो उसको बोल रहा है आई लव यू, वो रोज आई लव यू बोल रहा है, ठीक है। बट आई लव यू रोज बोल के उसके एक्शंस में वो चीज़ नहीं दिख रही है, तो उस रोज आई लव यू बोलने का भी कोई सेंस नहीं है। बट वहीं पे अगर कोई मेल पार्टनर है जो समटाइम्स ही सेज, ही एक्सप्रेस हिज वर्ड्स लाइक आई लव यू, एंड वो एक्चुअली में उसके एक्शन से फील करा रहा है कि हाँ, वेन एवर यू वॉन्ट मी आई एम देयर फॉर यू। एटलीस्ट अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं नहीं भी मिल सकता तो मैं एटलीस्ट तुमसे बात कर सकता हूँ। बिकॉज वो 5 मिनट्स की टॉक्स भी बहुत रिलैक्स फील, एक मेडिसिन की तरह वर्क कर जाती है एक इमोशनल सिक्योरिटी में, एक मूड स्विंग्स में, राइट।
तो सबसे बेटर ऑब्वियसली वही होगा कि आप रोज मत बोलो, आप कभी कभी बोलो। आपको जरूरी नहीं है कि रोज आपको आपकी फीमेल पार्टनर को आई लव यू बोलना है, बट एटलीस्ट आप अपने एक्शंस में तो दिखाओ कि वो ये रिलाय कर सकती है कि नहीं, मेरा पार्टनर है मेरे साथ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और वही बात होती है कि हमेशा फीमेल आपसे तभी कंफर्टेबल हो पाएगी, अपनी मन की बात आपको तभी आपको बता पाएगी जब वो इमोशनली फील सेफ करेगी आपके साथ। अगर वो इमोशनली फील सेफ नहीं करेगी तो वो आपको अपने मन की बातें नहीं बता पाएगी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक मेल को समझनी चाहिए अपनी फीमेल के लिए। उनसे जब भी वो आपसे कुछ शेयर करना चाहें, उनकी पूरी बातों को सुनो, इंस्टेड ऑफ कटिंग द कॉन्वर्जेशंस इन बिटवीन। वो मत करो, एक बार सुनो कि वो क्या कहना चाहती है, वो क्या बताना चाहती है, उनकी बातों को सुनो, समझो, एंड देन हैंडल इट विद काम एंड पीस, जिससे उसको भी अच्छा फील हो। कहीं पे अगर वो गलत है तो उसको समझाओ, लेकिन अच्छे से, प्यार से, बट नॉट डोमिनेट हर कि यू आर अगेन दिस 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 एंड दैट। तो उससे चीजें खराब ही होंगी, वो एक पॉइंट पे आपको बताना ही बंद कर देगी, वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉर्ट आउट करने लग जाती है। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक कि वुमेन को आपका सिर्फ अटेंशन चाहिए होता है, बट उसको आपकी इमोशनल सिक्योरिटी भी चाहिए होती है। ओके गाइस, तो आई थिंक मेल्स को कुछ ना कुछ ये बात समझ में आई होगी अपनी फीमेल पार्टनर्स की तरफ से। एंड हम कल मिलेंगे हमारी सेकंड थ्योरी के साथ। जब तक गाइस, लव योरसेल्फ एट फुलेस्ट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।